वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। नीट 2018 का बायोलॉजी पोर्शन बुकलेट कोड ए को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल है, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। छोटी छोटी वीडियोस बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के ऊपर मिलेगी, बहुत ही हेल्पफुल है नीट को क्वालिफाई करने में। तो हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 121 से लेके क्वेश्चन नंबर 130 तक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। इसमें से पूछा है ट्रू, एक ट्रू होगा, तीन फॉल्स होंगे। इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, फॉल्स। इट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, फॉल्स। इट इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, बट न्यूक्लियस इज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। यू हैव टू रिमेंबर। लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स नहीं। इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। हाँ, ये है भैया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। न्यूक्लियोलस में होता है राइबोसोमल आरएनए का प्रोडक्शन। 121 हो गया। स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाई लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्ट करते हैं, ऑक्सीजन अफेक्ट नहीं करता। ये तुम्हें ध्यान देना है। ऑक्सीजन इज नॉट अफेक्टिंग द स्टोमेटल मूवमेंट। 123 पे आ जाओ। स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिन। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन कहाँ होता है? तो डिप्लोटीन में होता है। ये तुम्हें सीधा सीधा रटा होना चाहिए। मियोसिस 1 के 5 स्टेज हैं। क्वेश्चन उससे जरूर आता है, बिना उसके तो नीट का क्वेश्चन बनता ही नहीं भैया। स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर। अरे मेरे भैया, ग्रास इज व्हाट? इट इज मोनोकोट। व्हाट इज द शेप ऑफ स्टोमेटा इन मोनोकोट्स? इट इज डम्बेल शेप्ड। आंसर लगा दो सीधा सीधा, डम्बेल शेप्ड। आगे बढ़ो। सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोट स्टीम आर प्रोड्यूस्ड बाई। कहाँ से आते हैं सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम? तो वेस्कुलर कैम्बियम से आते हैं। सीधा सीधा ऑप्शन हो गया। धरते चलो, लगाते चलो, बढ़ते चलो। न्यूमेटोफोर्स अकर इन। न्यूमेटोफोर क्यों आते हैं? जहाँ पे सॉइल की क्वालिटी ठीक नहीं रहती है। हेलोफाइट्स में आते हैं। ये क्या करते हैं? हेलोफाइट्स तुम्हारे इसके सॉइल के अंदर से रूट्स बाहर आ जाती हैं ताकि रेस्पिरेशन को बढ़ाया जा सके। तो हेलोफाइट्स के अंदर जो है तुम्हारा न्यूमेटोफोर्स डेवलप हो जाएंगे। सॉइल को फाड़ के रूट बाहर निकल जाती है भैया। तो न्यूमेटोफोर्स अकर्स इन हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स में क्या होता है भैया? हाई सॉल्टी एरियाज में रहते हैं ये। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर इन। अरे मेरे मालिक, एंडोडर्मिस सीधा सीधा पढ़ा हुआ है आपने क्लास 11th में, चैप्टर नंबर 11 में, जहां प्लांट मूवमेंट की बात होती है। दो टाइप के होते हैं। वाटर का जो मूवमेंट होता है वो दो टाइप से होता है। एक बीच बीच से सेल को फाड़ते हुए प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जाता है, एक सेल वॉल की साइड से होते हुए जाता है। तो वो दोनों जहाँ डिस्कस किए गए हैं वहाँ एंडोडर्मिस की बात की गई है भाई। ठीक है जी। 127 में का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ। अबे सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ नहीं होती? सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट्स में बहुत कम होती है। तो कौन सा मोनोकोट्स है? ग्रासेस। घास क्या होती है? घास तो होती है मोनोकोट्स। तो लगा दो आंसर सीधा सीधा। 129 स्वीट पोटैटो। देखो स्वीट पोटैटो है, पोटैटो नहीं है। जिसने समझ लिया पोटैटो, उसका आंसर हो गया गलत। स्वीट पोटैटो है तुम्हारी एडवेंटिटियस रूट का मॉडिफिकेशन है। अगर पोटैटो होता तो दैट इज ए स्टीम। ठीक है, स्वीट पोटैटो एडवेंटिटियस रूट। धर लो भैया, यही क्वेश्चन गलत होता है, इसको ध्यान से करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हॉर्स टेल्स आर जिम्नोस्पर्म। अब तरीका, हॉर्स टेल क्या जिम्नोस्पर्म होते हैं? नहीं। हॉर्स टेल क्या होते हैं? टेरिडोफाइट्स होते हैं। पहला गलत। पूछा क्या है? करेक्ट पूछा है। सिलेजिनेला हिट्रोस्पोरस सही है। वाइल साल्विनिला होमोस्पोरस ये गलत है भैया। साल्विनिया इज ऑल्सो हिट्रोस्पोरस। यही तो बात है, एक सही दूसरा गलत। तो ओवरऑल आंसर इज गलत। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। ये धर लो, ये वाला धर लो। ये है भैया, नेक्ड होते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर। एस्टीम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ। साइकेस के अंदर तो अनब्रांच होते हैं लेकिन सेट्रस में नहीं होते। ठीक है जी। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया 130 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। इस तरीके से तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को कर लें सब्सक्राइब। बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स की लेटेस्ट वीडियो नीट स्टडी मटेरियल से अपडेट्स मिलती हैं और नीट में क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते चलिए।